मुमरा एक शांत जगह है। मुमरा की शांति बिगाड़ने की अगर कोई कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। सभी लोगों ने शांति और अमन बनाए रखना है। श्री अविनाश जाधव इनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 144 की तहत प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स उनको एग्जीक्यूट किए गए हैं। अगर वो पुलिस स्टेशन मुमरा की हद में आते हैं तो उनके अगेंस्ट गुना दाखिल हो जाए। जो जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने, चाहे वो डीसीपी साहब हों, चाहे एसीपी साहब हों, चाहे हमारे सीनियर पीआई साहब हों, मैं ख़ास करके थैंक्स अदा करूंगा हमारे कमिश्नर साहब सत्यजीत साहब का, जजी साहब का, जिनकी बदौलत आज जो मुमरा का अमन व अमान का माहौल था वो बरकरार है। जो मेन बात इसके अंदर यहाँ पर ये बोलने की थी कि कुछ मिस गाइडेंस, जैसा आपने कहा कि मिस गाइडेंस थी, कुछ लोग जो है अपने आप को जो मुमरा के रहनुमा बता रहे थे, उन्होंने कहा था कि हमने ये मामला सेटल कर लिया है, जबकि पब्लिक के अंदर एक आक्रोश बढ़ रहा था। और जिसकी आपने जो मिसाल जो देखी कि इतने सारे पब्लिक बगैर किसी आह्वान के यहाँ पर पहुँचे हुए थे। कोई भी बात गलत है कि हमने किसी को आह्वान किया था। हमने ये कहा था कि अमन पसंद शहरी होने के नाते अगर अविनाश जाधव के ऊपर आपको एफआईआर कराना है तो हम उसके लिए निवेदन देंगे, जो हमने दिया। हमारे निवेदन देने से पहले ही कल जबकि हमारी जब बात होगी थी, उसके निवेदन देने से पहले अविनाश जाधव को नोटिस दे दिया गया था। उसका शहर के अंदर दाखिला बंद करा दिया गया, ये हमारी जीत है। उसकी हेड स्पीचेस के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, ये हमारी जीत है। और साथ ही साथ रमज़ान मुबारक के अंदर या आने वाले कोई भी सन के अंदर जो है वो उन लोगों ने जो है वो ऐसे किसी भी जो धर्म स्थल के ऊपर कार्रवाई की जो मांग थी उसको खुद से स्थगिति ले लिए, ये खुद उन्होंने किया हुआ है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि एकता का प्रतीक अगर हम लोग सब बने, अगर हम लोगों ने एक साथ मिल करके रहे। देखिए यहाँ पर ये हिंदुस्तान यहाँ पर खड़ा हुआ है, मोतीराम भगत यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर नीलेश पाटिल है, यहाँ पर वसीम सैयद है, यहाँ पे सलमान रिजवी है, यहाँ पे जाफर है। ये हम सब मिलजुल करके आए हुए हैं। अगर हम मिलजुल कर रहेंगे तो नफरत हमेशा से हारेगी। अगर एक अकेले अपनी अगर राह के अंदर चलेंगे तो हमारे साथ जो है बहुत सारी दुश्मनियां लोग हैं जो अपने पीछे निकालने लगेंगे। मैं आप सबसे अभी फिर से ये अपील करना चाहता हूं, मुमरा एक अमन पसंद शहर है, इसकी अमन व अमान को बाकी रखे, इसी तरीके का भाईचारा आगे भी जारी रखे। वली जो हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त इतने सारे लोग आने की वजह से भीड़ को काबू करना बहुत मुश्किल हो जा रहा था, उनको इसीलिए फ़िलहाल आगे किया गया है। एक बात याद रखें, इस सब रोल के अंदर हम लोग सब जब साथ में थे, हमारी एकता की जीत हुई है। हम सबका एकता जो है इसके अंदर उसने रंग दिखाया है। तो हम अब भी कह रहे हैं, अमन व अमान कायम रखें, रमज़ान पुरसुकून गुजारे, आने वाले जितने भी त्यौहार होंगे हम सब मिलकर मनाएंगे इंशाल्लाह। मोतीराम भाई, ये जैसे बताया जा रहा है मुमरा के कुछ लोगों बच्चों के ऊपर कुछ एफआईआर दर्ज हुआ है और उसको लेके भी इस पत्र व्यवहार में बात होने वाली थी, तो इस मसले को लेके क्या बातचीत हुई? सर, कमिश्नर साहब से बात हुई मेरी, तो कमिश्नर साहब बोले कल तुम आओ और जो भी बच्चे लोग के ऊपर कुछ मसले हैं वो अपन बैठ के सॉल्व करेंगे। ये चीज़ तो ये अभी जो वसीम भाई ने कहा है, तो ये आश्वासन पुलिस ने दिया है कि वाकई उसका कुछ वो जारी करेंगे? अरे 100% कर दिया भाई। मेरे को ऊपर जब फ़ोन आने लगे मेरे को बोले कि भाई तुम लोग की जीत हो गई है, और जीत बोले तो अपने मुमरा की जीत हुई। सही बात। हाँ, ये मुमरा की जीत। एक मेरा अहम सवाल है, जैसे मुमरा में एक मोहल्ले में 4 ग्रुप है और 4 अलग अलग मंडल होते हैं, तो वैसे ही मुमरा के कुछ ग्रुप का मंडल का एक एक नाम है। तो ये एक 16 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें ये पता लगा है। और ये कोई जिस तरीके से पुलिस ने इसे हाईलाइट लिया और डायरेक्ट बिना संज्ञान करे और डायरेक्ट एफआईआर ले ली उन बच्चों पे, ये पता भी नहीं लगा है ये ग्रुप कितना बड़ा है, इस पे कितनी एनसीए, कितनी एफआईआर है, या कुछ ऐसी बिना मालूमात लिए ये माहौल ख़राब करने वाला काम जो किया जा रहा था, इसके बारे में आप क्या कहें? सर, मैं ये कह रहा था, जिस दिन हमको मालूम पड़ा है कि बच्चे लोग के ऊपर एक्शन हो रहा है, तो उस टाइम हम लोग आके सीनियर साहब को मिले। सीनियर साहब को बोला ये बच्चों लोग के ऊपर ऐसा एफआईआर हो रहा है, तो उसके ऊपर कुछ एक्शन हम लोग बोले, हम लोग मुमरा शहर वाले हम लोग को बोला कल बाहर का आके बोलेगा तो कोई भी सामने वाला भी तो जवाब देगा ही ना, सामने वाला थोड़ी रुकेगा। तो मैं बोल रहा कि बच्चों लोग नादान है, उसमें से मैं साहब ने बोला मैं कोऑपरेट करता हूँ। उन्हें एसीपी सीनियर साहब को सबको बोल दिए कि बोल रहे हैं क्या बोलते हैं, मैं ये इस बात पे अपन कायम रहेंगे, मैं वरिष्ठ को बोल के अपन बैठ के सब सॉर्ट आउट कर देंगे। और हमारी मांगनी ये थी कि वो बच्चे पे कंप्लेंट नहीं हो, और हमारी ये मांगनी थी कोई बाहर वाला आके बोलेगा तो हम लोग सब एक होंगे, ये दिखा दिया हमने। नहीं, इसके अंदर एक एडिशन है, एक एडिशन ये है
कि जो एफआईआर की बात की गई थी मोती भाई के साथ हम लोग सब लोगों ने मिलकर जब उस पर बात की है तो वह एफआईआर जो है वो नहीं होनी है, ये बात की पुष्टि कर दी गई है। और उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिया है उसके अंदर भी जो है वो जो निष्पक्षता होगी वो उसके अंदर किया जाएगा। फिर भी हम अगर कह रहे हैं कि अगर किसी तरीके की किसी को कोई तकलीफ होगी तो उसको कानूनी सलाह और मशवरा हमारी तरफ से पूरी तरीके से कोऑपरेशन दिया जाएगा। हम उसके लिए पूरी तरीके से उनके पीछे रहेंगे। और आवाम को अभी आप क्या संदेश देना है? एक आवाम को, ये आप माइक पकड़े, ये आवाम को संदेश जो है ये है, हाथ मिला के ऊपर हाथ करो, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। ठीक है, एक मिनट 2 लाख सलमान रिजवी भाई भी बोल रहे हैं। ठीक, वल्ली के पास। वल्ली भाई, जैसे आज भारी तादाद में लोग मुमरा पहुंचे, आपने मुमरा पुलिस को एक निवेदन देने के लिए आप सब भाई माँ मिलके गए थे, जैसे मुमरा देवी ट्रस्ट और रईस बाबा और पहलवान शाह बाबा, जंगी शाह बाबा भी उसी में ही है, सब मिल के गए थे। आज वो अविनाश यादव ने जो मुमरा का माहौल ख़राब किया है, इसके लिए आप जो निवेदन देने गए थे, आपको क्या आश्वासन है? जी, सबसे पहली बात तो ये कि मुमरा पुलिस स्टेशन में जब हम लोग गए ना तो हम लोग ने निवेदन दिए, वसीम भाई और सब जितने हमारे मोतीराम भाई, नीलेश भाई, कौसर बाबा और सैयद साहब और हाजी मोमिन, तो ये सबसे पहले तो जुल्म की हार हुई है और ये मोहब्बत जो भाईचारा जो हिंदू मुसलमान का था, ये कायम इसकी जीत हुई है। जो अविनाश यादव इधर आया था ये सोच कर कि मैं किसी भी तरीके की जो भी नफ़रत की जो बातें करके इन भाइयों में जो है फुट डाल दूंगा, तो वो माशाल्लाह ये उसका अपोजिट हुआ है। और मुमरा पुलिस स्टेशन में हमने जो निवेदन दिए है, उन्होंने कहा कि उनको हद पार किए है, नोटिस दिए है, अब वो मुमरा में हद पार रहेंगे, मुमरा में आएगा नहीं। तो हम लोग यही चीज़ की हम लोग जो मुमरा पुलिस स्टेशन से हमको जो मिला है ये बात करके हम लोग आए वसीम भाई, हम लोग बराबर है। तो सर पुलिस स्टेशन में आप कोऑपरेट करें। वल्ली भाई, मुमरा की जो आवाम है उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? ये आज जो पूरा माहौल बना था, ऐसे पुलिस को ये बताया गया था, मिसगाइड किया गया था, बहुत बड़ा माहौल यहाँ बनने वाला है और कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, मगर आप लोग ने और आपके साथ में आने वाले लोगों ने बड़ी सादगी के साथ और बड़ी सुकून से जो आपने पत्र व्यवहार दिया और जो बातचीत की, अब इस सारी बातों को लेके मुमरा की आवाम को आप क्या संदेश दें? जी, मेरा यही कहना था, जो कहने में जो भी कुछ किसने कहा, आज जिस तरीके से लोगों ने नमाज अदा करने के बाद शांति तरीके से भीड़ ने अपना निवेदन जो शांतिपूर्वक तरीके से दिया, जो लोगों ने मुमरा का माहौल गलत बताकर जो बताया मुमरा में हर चीज़ बेकार है, लेकिन आज उस चीज़ की एक मिसाल कायम हो गई कि मुमरा में लोगों ने एकदम खूबसूरती तरीके से जाके अपना साइलेंट पूर्वक तरीके से और कोऑपरेशन मुमरा पुलिस स्टेशन ने भी हमें किया है और ये आश्वासन दिया है कि उसके ऊपर हमने एफआईआर भी लेंगे और हमने जो वसीम भाई ने हमने जो उसको उनको विज्ञापन दिया उसके ऊपर भी वो कार्रवाई करेंगे। जैसे डीसीपी साहब ने कहा है, जो बच्चों पे एफआईआर हुई, हम उसको देख रहे हैं, टटोल रहे हैं, उसमें जो बच्चे उसमें गुनाह में पाए जाएंगे तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो इस चीज़ को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जिस तरीके से बच्चों पे कार्रवाई की बात हमारे डीसीपी साहब कर रहे हैं ना, तो ये स्टार्ट हुआ कहाँ से? नाथ के अविनाश यादव इधर आता और वो ना जहर घोलता, ना ये नादान बच्चे उसका एक्शन का रिएक्शन देते। अगर इसके ऊपर स्टार्ट से ही प्रतिबंध, फ़ौरन तो बच्चों ने नहीं दिया वीडियो पर, पहले उसने आकर जहर उगला और दूसरे दिन भी इन्वेस्टिगेशन के नाम पर आकर वो मुमरा की पहाड़ों पे बाईपास पे चक्रे लगा रहा था। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझना, जुमा का दिन, रमज़ान का पहला दिन, और ये आकर ये क्या कोई ऑफिसर था, कौन था वो? तो इसके ऊपर पुलिस ने क्या कार्रवाई की या डीसीपी साहब ने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? अगर वो नहीं करता तो ये बच्चे नहीं करते, ये तो नादान है, इनके ऊपर कोई क्रिमिनल कोई एक्टिविटीज़ तो है ही नहीं, ये बच्चे एकदम कोरे कागज़ है। लेकिन अविनाश यादव तड़ीपार है और उसका वसई से लेकर पालघर तक अगर आप छानोगे ना, साहब निकालेंगे तो कई क्रिमिनल केसेस में वो इन्वॉल्व है। तो ऐसा व्यक्ति मुमरा में आकर दरगाह और मस्जिद को तोड़ने की बात करेगा तो क्या बच्चे उसको क्या फूल और हार पिनाएंगे? जैसे अविनाश यादव ने अविनाश यादव अच्छा, ये बार बार सिर्फ मुमरा का ही माहौल खराब करने क्यों थे? अब कैसा है, उसको कहाँ से राजनीतिक ग्राउंड मिल नहीं रहा है। तो मैं वल्ली भाई, देखो वल्ली भाई ने और हम सब ने मिलके इस वक्त यहाँ पर जो है ना, जो बात समझने की ये घड़ी घड़ी जो बात आ रही है ना, जिन बच्चों के ऊपर एफआईआर दाखिल हुई, सबसे पहली बात ये जो एकता है ना, इसने उस झूठी रूमर को, ये झूठी अफवाह है कि उन बच्चों पे एफआईआर हुई, सिर्फ उनको
स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया। अब डीसीपी साहब ने इस बात को भी कबूल कर लिया कि आइंदा जो है वो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट बगैर किसी वजह के नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये एकता जो यहाँ पर खड़ी हुई है ना, नौजवान सलीम भी यहाँ पर है और उनके बड़े भाई वल्ली भी यहाँ पर है, हम भी यहाँ पर है, मोती भाई भी यहाँ पर है, नीलेश भाई भी यहाँ पर है। हम सबका एकदम एक साथ का मैसेज है कि अगर कुछ भी गलत होगा तो हम उन सब नौजवानों के साथ हैं, है कि नहीं? हम लोग सब साथ में, तो हम लोग सब साथ में। और हम फिर से, जैसा इससे पहले हमने स्टेटमेंट दिया, हम सब फिर से वो स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि हम सब रेडी ना? हाँ सर, मुमरा पुलिस स्टेशन में आज एक डेलीगेशन आया था जिन्होंने जो प्रकरण चल रहा है अविनाश यादव को लेकर, उस ताल्लुक से उन्होंने कुछ आपको मेमोरेंडम दिया है और दिन भर में कई मेमोरेंडम सीनियर साहब के पास आए हुए, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप उस ताल्लुक से? इसके बारे में यही कहना है, पुलिस स्टेशन मुमरा में अभी अमन और शांति है। अमन और शांति बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने प्रयास करना है। जो लोग यहाँ की शांतता बिगाड़ने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ हम बहुत सख्ती से पेश आएंगे, उनके ऊपर गुनाह दाखिल होंगे। जो कोई लोगों को उकसा रहा होंगे उनके ऊपर हमने प्रिवेंटिव एक्शंस इनिशिएट किए हैं और लीगल एक्शन इंक्वायरी भी हमारी तरफ से शुरू है। लेकिन सर, जो एफआईआर की मांग हो रही थी मनसे के थाने और पारगर जिला अध्यक्ष अविनाश यादव के खिलाफ, उस पर क्या कहना है सर? अविनाश यादव इनके खिलाफ सीआरपीसी 144 के तहत प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स उनके अगेंस्ट हमने एग्जीक्यूट किए हैं। उनको मुमरा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में कहीं पे भी एंट्री करने के लिए मज्जाव किया है। अगर वो यहाँ पे आते भी है तो इमीडिएटली उनके ऊपर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। एक्शन उनके ऊपर हुई है। जो बच्चों पर कार्रवाई हुई थी, एफआईआर हुई थी, उन बच्चों का अभी क्या बेल मिली है उनको सर? उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू है और इन्वेस्टिगेशन में जो कोई दोषी मिलेंगे, जिनका वो गुनाह में इन्वॉल्व जो लोग हैं उनके अगेंस्ट में कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई शुरू है। सर, डेलीगेशन में ऐसा क्या था जो इतना बड़ा मॉब यहाँ पे पुलिस स्टेशन? वो आके बाहर चला गया, वो अपने आप आया था ऐसे उन्होंने बताया। जब हमें वहाँ पर मॉब क्राउड दिखने के बाद, क्राउड लेकिन शांति से था, उनको जैसे भी हमने अलाउंस करके बताया तो वो सभी लोग चले गए। अगर वो चले गए इसलिए फिर कुछ दिक्कत हुई नहीं और ये भी लोग आए, इन्होंने भी हमसे माफ़ी मांगी कि वो लोग अपने आप जमा हुए थे, वो लोग चले गए हैं और वो शांति अमन बनाने के लिए कोशिश करेंगे, ये भी उन्होंने हम नहीं सर, 9 बजे से जो यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात, तो उसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि कहीं कोई हादसा तो नहीं होने वाला है? हमें मुमरा शांति से रखना है। मुमरा बहुत शांत जगह है। यहाँ पे हमने एक्सपीरियंस किया है, पुलिस लोगों के लिए सर्विस करते समय बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है हमारे। ये शांति ऐसे ही बनी रहे इसलिए हमने फोर्स यहाँ पे रखी थी। लोगों के मन में विश्वास निर्माण के लिए हमने यहाँ पे फोर्स रखी थी। हमें किसी को डराना नहीं था, बल्कि उनको यही आश्वस्त करना था, इनको यही कॉन्फिडेंस दिलाना था कि हम बिल्कुल सेफ़ है, इसलिए ये फोर्स यहाँ पर रखी गई थी। मुमरा वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मुमरा वासियों को यही संदेश है, रमज़ान अच्छे से आप मनाइए, पुलिस फोर्स आपको सिक्योर रखेंगी, सेफ़ रखेगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कोई अगर काम बिगाड़ने की कोशिश करता है, कोई पीस ब्रेकिंग करता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उनके ऊपर हम सख्ती से पेश आएंगे। बिल्कुल स्ट्रिंजेंट लीगल एक्शन सबके खिलाफ लेंगे। सर, जैसा पब्लिक का कहना ये है, जैसे इन बच्चों का नाम वहाँ आया, जैसे ये वायरल हुआ मैसेज, बराबर, इसकी कोई संज्ञान नहीं ली गई। ये मैसेज एक खाली एक थीम थी और उसको बना के छोड़ा गया था। अब इसमें कोई जांच नहीं की गई और डायरेक्ट एफआईआर ले गई, एफआईआर किया गया और ऊपर बाईपास पे अविनाश यादव आके वहाँ से शांति भंग करता है मुमरा की और उस पर एफआईआर नहीं हो रही। ऐसे माहौल मुमरा में फैल रहे हैं, इस बारे में आपका क्या? जो गुनाह दाखिल है उसमें हमारे पास एविडेंस है और उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू है। जहाँ पर जिन्होंने गलत काम किया है उनके ऊपर ऑफेंसेस रजिस्टर है और जो गलत काम करेंगे आगे भी उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन हमारी तरफ से होगा। सर, अविनाश यादव के ऊपर 2 से 4 केसेस हैं, क्या वो आने वाले समय में तड़ीपार हो सकते हैं? उनके ऊपर हम स्ट्रिंजेंट प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे और रिकॉर्ड चेक करके उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सर, एट लास्ट सोशल मीडिया, ये इस वक्त कमेंट्स जो हैं, जितने भी सोशल मीडिया पे खबरें चल रही है, वो कमेंट्स एक तरह से धार्मिक लड़ाई का अखाड़ा बना हुआ है। उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो नफरती कमेंट करें, चाहे वो किसी भी धर्म के? क्या सोशल मीडिया का ट्रेसिंग हमारे लिए बहुत अच्छा सा है, अच्छे से हो सकता है। अभी आपने भी देखा है कुछ बच्चों ने जो कमेंट की थी, जो गलत कमेंट जिन्होंने की, उनके खिलाफ हमने लीगल एक्शन इनिशिएट किया है। तो हमें यही रिक्वेस्ट है कि
कोई भी सोशल मीडिया पर कुछ भी गलत डालता है तो वो डिजिटल फिंगरप्रिंट रहता है। उनको लगेगा हमने मैसेज डिलीट किया तो कोई हमें पहचान नहीं पाएगा, गलत प्रोफाइल नाम लेके कोई पोस्ट की तो कोई हमें पहचान नहीं सकेगा। तो ये बिल्कुल होता नहीं, उसका पूरा टेक्निकल एनालिसिस के सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है। इसलिए कोई भी जिससे शांति बिगड़ जाएगी ऐसा कोई भी मैसेज आया तो वो लोग प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसलिए सबको यही आह्वान है पुलिस की तरफ से।